हम पहाड़ियों के लिए ना, जिस दिन पहाड़ छोड़कर काम के लिए, पढ़ाई के लिए शहरों की ओर जाना पड़ता है, वो दिन बड़ा टफ होता है। बड़ा मुश्किल होता है पहाड़ों को पीछे छोड़ना। बांज, बुरांस, काफल, चीड़, देवदार, मोरू, खरसू के उन पेड़ों को पीछे छोड़कर उस हरियाली को और उस एहसास को पीछे छोड़ना बड़ा मुश्किल होता है, जो आपके जन्मभूमि से जुड़ा हुआ हो, जो आपके इमोशन से जुड़ा हुआ हो। माना शहरों में सारी सुख सुविधाएं हैं, संपन्नता है, वैभव है, लेकिन ये भी सच है कि जो सुकून हम ढूंढते हैं वो शायद हमको उन्हीं पहाड़ों, उन्हीं नदी घाटियों के बीच में मिलता है, उसी जगह मिलता है जहाँ पे हम जन्म लेते हैं। बड़ा मुश्किल हो जाता है यार, बड़ा मुश्किल। ऐसा लगता है सब कुछ पीछे छूट रहा है, बस हम चल रहे हैं एक भीड़ की ओर, फिर से दोबारा उसी जीवन में, दोबारा उसी तन्हाई में जाने को, जहाँ पे कहने को आपका अपना कोई नहीं है। 2 रुपए की खातिर हम अपने इन जंगलों को, अपनी इस मातृभूमि को, अपनी ठंडी हवा, अपने इस जल जंगल जमीन को छोड़कर चले जाते हैं, बस 2 रुपयों की खातिर। हमको खुद पता नहीं होता कि हम आखिरी बार इसको कब देखेंगे और दोबारा लौटकर कब इन वादियों में वापस आ पाएंगे, दोबारा इन सपनों को कब जी पाएंगे। इसीलिए जब जाते हैं ना तो मन बड़ा बैठा सा होता है, बड़ा उदास होता है कि पता नहीं कब दोबारा इन पहाड़ों के साथ दोबारा भेंट हो, दोबारा कब हम अपनी इस जन्मभूमि की ओर आ पाए। कभी कभी लगता है कि रोजगार के साधन सब कुछ बस अगर इन पहाड़ों में होता तो शायद हम लोग कभी इनको छोड़कर जाने की सोचते ही नहीं कि हम अपने इस वातावरण को इस प्रकार से छोड़ के जाएं, अपने इस स्वर्ग जैसे घर को ऐसे छोड़ कर जाएं कि जिसके लिए हमें बाहर जाके बार बार तरसना पड़े। कभी भी पलायन का दर्द हम लोगों के बीच में नहीं होता और हम एक मनी ऑर्डरी अर्थव्यवस्था के साथ नहीं चल पाते। अगर रोजगार, शिक्षा सब कुछ हमारे यहाँ हो जाता तो शायद हम कभी भी इनको छोड़कर जाने के लिए ना सोचते। खैर, जितना भी होता है, हम बची कुची यादें समेटकर उन आखिरी लम्हों को पीछा छोड़ता हुआ देखकर और उस तपिश की ओर बढ़ना शुरू करते हैं, जहाँ से जीवन का वो सफ़र शुरू होता है जो रोटी के लिए, कपड़े के लिए, मकान के लिए हमको करना पड़ता है तय। और फिर इसी उम्मीद में हम आगे बढ़ते रहते हैं कि शायद एक दिन आएगा जिस दिन हम दोबारा अपने इस स्वर्ग को देखेंगे और दोबारा इन्हीं लम्हों को जी पाएंगे और दोबारा इसी धरती, इसी पावन धरती में आ पाएंगे। उन सभी दगड़ियों, साथियों को ये भेंट जो अपने पहाड़ से बेइंतहा प्रेम करते हैं, बेइंतहा मोहब्बत करते हैं और मजबूरी में विभिन्न कारणों से बाहर हैं, लेकिन फिर भी अपने इन मातृभूमि के इन नज़ारों को महसूस केवल वीडियो के माध्यम से कर सकते हैं और लगातार मिस करते हैं। उनके लिए एक छोटी सी भेंट जिसके माध्यम से वो दोबारा अपने उन लम्हों को जी पाएं, दोबारा उन लम्हों में जा पाएं जिसमें वो कभी बचपन में खेला कूदा करते थे, कभी उन पहाड़ों के पगडंडियों में चला करते थे, कभी गाय, भैंस, गोरू, बछड़ी के साथ जाया करते थे, कभी ग्वाला बना करते थे, कभी खिलाड़ी बना करते थे, कभी स्टूडेंट बना करते थे, कभी मम्मी का शैतान बच्चा, कभी दादा दादी का वो
चितेरा नाती पोता बना करते थे। उन सबको भेंट, उन सबको हमारा ये छोटा सा तोहफा, जो आपको पुनः अपने इस पहाड़ के, अपने इस देवभूमि की, अपनी इस मातृभूमि की याद दिलाए।